नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी में। मेरा नाम है राधा और आज मैं आपको ले चलती हूँ एक छोटे से शहर की गलियों में, जहाँ प्यार की बेचैनी, दोस्ती की गर्माहट और कुछ अनकहे जज्बात एक साथ सांस लेते हैं। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो आपके दिल को बेकरार कर देगा। आगरा के एक छोटे से मोहल्ले शाहगंज में रहती थी प्रिया, एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट। प्रिया का परिवार साधारण था, मम्मी पापा और एक छोटा भाई रवि। प्रिया को कविताएं लिखने और किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन उसकी जिंदगी में असली रंग तब भरे जब उसकी मुलाकात हुई अपने कॉलेज के सीनियर विक्रम से। विक्रम कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था, हैंडसम, गिटार बजाने में माहिर और थोड़ा शरारती। उसकी गहरी आंखें और मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। प्रिया और विक्रम की दोस्ती कॉलेज के एक म्यूजिक फेस्टिवल में शुरू हुई। प्रिया ने एक कविता पढ़ी और विक्रम ने अपनी गिटार की धुन से उसका साथ दिया। उनकी जोड़ी को देखकर सब तालियां बजाने लगे। फेस्टिवल के बाद विक्रम ने प्रिया से कहा, तुम्हारी कविताएं मेरे गाने को और खूबसूरत बनाती है। प्रिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी धुन मेरे शब्दों को जिंदगी देती है। बस यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। एक दिन कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए प्रिया और विक्रम को देर तक रुकना पड़ा। उस दिन बारिश हो रही थी और विक्रम ने प्रिया को अपने छाते में साथ चलने को कहा। बारिश की बूंदों के बीच जब विक्रम ने प्रिया को अपनी जैकेट दी, प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चुपके से अपने फोन में विक्रम की एक तस्वीर खींच ली, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए मुस्कुरा रहा था। उस रात प्रिया उस तस्वीर को बार बार देखती रही। विक्रम की मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और उसका आत्मविश्वास उसके मन में घर कर गया। हर रात जब प्रिया वो तस्वीर देखती, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी मच जाती। वो सोचती, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या मेरे दिल में कुछ और है। उसकी जवानी की उमंग और विक्रम का आकर्षण उसे बेकाबू कर देता था। प्रिया की शादी में अभी वक्त था और मोहल्ले के लड़के जो उसका पीछा करते थे, उसे पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि उसकी ये बेचैनी किसी ऐसे इंसान के साथ शांत हो जिस पर वो भरोसा कर सके। और विक्रम, उसका कॉलेज सीनियर, उसकी नजरों में वो इंसान बन चुका था। एक दिन प्रिया के मम्मी पापा और रवि को एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। घर में प्रिया अकेली थी। उसी दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और प्रिया ने विक्रम को अपने घर बुलाया ताकि वो साथ मिलकर काम पूरा कर सके। विक्रम अपने गिटार के साथ आया। दोनों ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन बातों बातों में वो गाने और कविताओं की दुनिया में खो गए। प्रिया ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा गाना मेरे दिल को छू लेता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी कविताएं मेरे दिल को बेकरार कर देती है। शाम होते होते मौसम फिर से बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली गुल हो गई और घर में अंधेरा छा गया। प्रिया को अंधेरे से डर लगता था। उसने घबराते हुए कहा, विक्रम, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम रुक जाओ ना, इतनी बारिश में कैसे जाओगे। विक्रम ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ एक गाना गाना होगा। दोनों ने मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में बैठकर गाना शुरू किया। विक्रम ने गिटार बजाया और प्रिया ने अपनी मधुर आवाज में साथ दिया। गाने के बीच में विक्रम ने प्रिया की आंखों में देखा और कहा, प्रिया, तुम्हारी आवाज मेरे दिल को छू लेती है। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, और तुम्हारी धुन मेरे दिल को बेकरार कर देती है। उसी रात कॉलेज की एक दोस्त नेहा अचानक प्रिया के घर आ गई। उसे प्रोजेक्ट के लिए कुछ नोट्स चाहिए थे। जब उसने प्रिया और विक्रम को इतने करीब देखा, वो चौंक गई। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या, बारिश में रोमांस चल रहा है। प्रिया शर्मा गई, लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा, नेहा, ये तो बस गाना और कविता का जादू है। नेहा ने नोट्स लिए और चली गई, लेकिन प्रिया का मन बेचैन था। उसे डर था कि नेहा ये बात कॉलेज में फैला देगी। नेहा के जाने के बाद प्रिया ने विक्रम से कहा, विक्रम, अगर नेहा ने किसी को कुछ बता दिया तो क्या होगा। विक्रम ने प्रिया का हाथ थामा और कहा, प्रिया, मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो।
प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ विक्रम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस रात बारिश की आवाज में प्रिया और विक्रम ने अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में उनकी दुनिया सिर्फ प्यार से भरी थी। लेकिन प्रिया को एक डर सता रहा था। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, हमारा प्यार सच्चा है, हम उन्हें समझाएंगे। अगले दिन नेहा ने कॉलेज में कुछ दोस्तों को प्रिया और विक्रम की नजदीकी के बारे में बता दिया। बात फैलते फैलते प्रिया के मम्मी पापा तक पहुंच गई। प्रिया घबरा गई, लेकिन विक्रम ने उसका हौसला बढ़ाया। दोनों ने मिलकर प्रिया के परिवार से बात की। शुरू में मम्मी पापा नाराज हुए, लेकिन विक्रम की सच्चाई और प्रिया के प्यार को देखकर वो मान गए। उन्होंने कहा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। प्रिया और विक्रम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। विक्रम ने अपनी गिटार की धुनों से एक छोटा सा म्यूजिक बैंड शुरू किया और प्रिया ने अपनी कविताओं को किताब के रूप में छपवाया। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। आज भी जब आगरा में बारिश होती है, प्रिया और विक्रम अपने घर की छत पर बैठकर गिटार और कविता के साथ उस रात को याद करते हैं। उनकी प्रेम कहानी मोहल्ले में मशहूर हो गई और लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार वही है जो दोस्ती से शुरू हो और दिल से दिल तक जाए। दोस्तों, ये थी प्रिया और विक्रम की प्यार भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार विश्वास और दोस्ती की नींव पर बनता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी रोमांटिक बारिश वाली रात का अनुभव किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही इमोशनल और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली कहानी का इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।